Today we will read The Adventures of Toto. The Adventures of Toto is the third chapter of Moments in 9th class. It is written by Ruskin Bond. The Adventures of Toto is an amusing story in which writer highlighting the antics of a mischievous monkey. इस कहानी में एक नॉटी मंकी के बारे में इसमें हाईलाइट किया गया है. Narrator's grandfather was fond of animals. One day he bought a baby monkey from a Tonga driver and named it Toto. राइटर बोलता है कि मेरे दादाजी पशुओं को रखने के बहुत ही शौकीन थे. एक दिन उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीद करके लाए जिसका नाम उन्होंने टोटो रखा. The grandfather was very fond of animals. He had a nice collection of animals such as a tortoise, a tame squirrel, a pair of rabbits, and a goat. But he did not have a monkey. दादाजी को पशुओं को रखने का बहुत शौक था. वो हमेशा अपने जू के लिए अलग अलग टाइप के एनिमल्स को रखा करते थे. उनके जू में पहले से ही टॉर्टोइज, टैम, स्क्विरल, रैबिट्स एंड गोट्स ये एनिमल्स पहले से थे. लेकिन दादाजी को एक कमी खल रही थी कि इस ग्रुप में एक बंदर मंकी भी होना चाहिए. So one day he bought a baby monkey from a Tonga driver. लेकिन एक दिन उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से एक छोटा मंकी, बेबी मंकी खरीद करके लाए and named it Toto और उसका नाम टोटो रखा गया. Toto's arrival not only gladdened him but also enriched his प्राइवेट जू. टोटो के आगमन से दादाजी बहुत खुश थे कि उनके जू में एक और नए मेहमान का आगमन हो गया है. इस तरह से उनका पूरा परिवार कंप्लीट हो गया. टोटो वाज एन अट्रैक्टिव मंकी विथ स्पार्कलिंग आईज एंड pearls white teeth. Here poet describes the physical appearance of the Toto monkey. He says that उसकी आंखें चमकती हुई थी, दांत मोती जैसे चमक रहे थे, सफेद थे. He would take special delight in scaring elderly Anglo-Indian ladies. और टोटो की एक खासियत थी, वह कहीं भी एंग्लो इंडियन लेडीज को देखता था तो वह चिढ़ाने लगता था. His tail added to his good look. और उसकी जो लंबी सी पूंछ थी उसकी सुंदरता को और बढ़ाती थी. And also served as the third hand. और जब कभी कभी टोटो इसे अपने थर्ड हैंड के रूप में अपनी पूंछ का यूज करता था. Since grandmother did not have any interest in the animals, she never welcomed grandfather with a new bird or the animals in the house. दादाजी हमारे दादाजी के ठीक उल्टा थे. वो पशुओं से प्यार नहीं करते थे. वो कभी नहीं चाहती थी कि हमारे घर में किसी प्रकार का
बर्ड या एनिमल्स आए। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट अंटिल ग्रैंड मदर वॉज अ गुड मूड। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, इस टोटो को हम लोग छिपा करके रखेंगे, जब कभी दादी अच्छी मूड में होगी तब उनको एक नए मेहमान की आने की सूचना दी जाएगी। टोटो वॉज टेम्परली केप्ट इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम। लेखक बताता है कि टोटो को रखने के लिए मेरे ही बेडरूम में एक अलमारी में उसे रखने की व्यवस्था की गई। वॉल वेयर वॉज द टाइप सिक्योरली टू अ पेग फैशन इनटू द वॉल। मेरे अलमारी के पास ही दीवार में एक फैशन बनाया गया, कील गाड़ दिया गया और उसी में उसको बांध करके रखने की व्यवस्था की गई। बट बीइंग मिस्चीवियस बाय नेचर टोटो बिगेन टू क्रिएट द न्यूसेंस। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे बंदर की आदत होती है, वो बहुत ही नॉटी होते हैं, वो हमेशा चंचल रहते हैं। तो वो पहले दिन से ही वह परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया। ही रिमूव द ऑल ऑर्नामेंटल्स वॉलपेपर, पुल्ड आउट द पेग एंड टोर ऑफ द नरेटर्स ब्लेजर। नरेटर बताता है कि वो पहले दिन खुरफात करना शुरू कर दिया। अलमारी में जो डेकोरेटेड पेपर लगाए गए थे उसको फाड़ दिया और यहाँ तक कि मेरा ब्लेजर भी रखा गया था उसे भी वह तार तार कर दिया। ग्रैंडफादर वाज क्वाइट हैप्पी टू सी टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन हमारे दादाजी बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो वह उसकी जो प्रवृत्ति, जो मंकीज के जो नेचर होते हैं, उसके अगेंस्ट में होगा। किसी तरह 10 Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter where grandfather's all animals live together। तब ये डिसाइड किया गया कि टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में, जहां पर कि और एनिमल्स रहते हैं, उसके साथ रखा जाए। बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल फॉर देम। लेकिन टोटो वहां भी उन लोगों के लिए परेशानी का कारण बना। ही डिड नॉट लेट देम स्लीप पीसफुली। वहां पर किसी भी जानवर को शांतिपूर्वक सोने नहीं देता था। ही परनिशियस एक्टिविटीज वर इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसकी जो ये शरारत थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सो व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू गो to Saharanpur to collect his pension, he carried Toto with him in a big black canvas kit bag। इसलिए डिसाइड किया गया कि टोटो बहुत ही शरारती हो गया है, इसलिए दादाजी सहारनपुर जब उन्हें पेंशन लेने जाना पड़ा तो वह टोटो को अपने एक बैग में रख करके ले गया। Since there was no opening in the bag to allow his hands or face to come out, he would often jump inside the bag। लेकिन बैग में रखने के बाद टोटो क्या करे? अब वो किसी तरह अपने चेहरे को दिखा नहीं सकता, चेहरे दिखा करके किसी को चिढ़ा नहीं सकता, तो बैग में ही अपने मूवमेंट को जारी रखा। मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर ऑफ द देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। जब दादाजी उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिए तो किसी तरह बैग को रोल्ड बना करके वहां लपटने लगा और इधर से उधर छटपटाने लगा, चलने लगा। ऑन रीचिंग सहारनपुर टोटो वाज caught by the ticket collector who classified him as a dog, so the grandfather had to pay for his fare। लेकिन कहानी तो तब बदली जब दादाजी सहारनपुर स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर टीसी दादाजी से टिकट मांगा, क्योंकि उसको ये विश्वास था
कि मंकी नहीं, ये डॉग है और डॉग को भी कैरी करने का ट्रेन से टिकट लेना पड़ता है, इसलिए दादाजी को उसका टिकट लेना पड़ा। टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर। ही वॉज देन शिफ्टेड टू द स्टेबल। लेकिन अंत में दादी जी को पता चल गया। जब दादी जी को पता चला कि इस टोटो को स्टेबल्स जहां पर हॉर्स बांधे जाते हैं वहां पर रखा जाए तो इस पर खुश हो गई। वेयर नैना द फैमिली डंकी लिव्ड, क्योंकि दादी जी जानती थी कि वहां पर नैना जो है उनकी परिवार की एक डंकी थी, वहां रह रहा है, तो खुश हुई कि ठीक है दोनों एक साथ रहेंगे। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर, एज द रिजल्ट ऑफ विच दे कुड नेवर बिकम्स फ्रेंड। लेकिन क्या हुआ, वहां भी देखने को मिलता है कि टोटो नैना को परेशान करता था और नैना भी उसे अपने ही पैरों से अच्छी तरह से जवाब देती थी और दोनों में एक दूसरे में मित्रता नहीं रही। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने में ही व्यस्त रहते थे। टोटो लव टू टेक bath in the hot water in winter. One day he nearly succeeded in the boiling himself alive by jumping in the large kitchen kettle. राइटर बताता है कि टोटो गर्म पानी से, विशेषकर वो ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाने का शौकीन था। लेकिन एक दिन जब दादी जी खाना पकाने के लिए पानी गर्म कर रही थी तो टोटो उस केटल पर पहुंच गया और उसमें बैठ के नहाने की कोशिश किया। He had left on the fire to the boil for the tea. दादी जी चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। It was grandmother who came to his rescue and saved him. लेकिन संयोग था कि दादी जी वहां थी, किसी तरह से उस गर्म पानी में से उसको निकाली और बचाई। टोटो कंटिन्यू हिज एंटिस्ट। टोटो हमेशा शरारतपूर्ण काम को करता रहता था। Everyone in the family got fed up with the mischievous activity. घर के लोग, सभी लोग परेशान हुआ करते थे। प्रत्येक दिन किसी न किसी को वो नुकसान करता था, परेशान करता था। Even grandfather began to think seriously about him. अब दादाजी भी उसके बारे में सीरियसली समझने लगे थे, सोचने लगे थे। And finally he took a hard decision to get rid of the monkey. अंत में परिवार में डिसाइड किया गया कि किसी तरह इस मंकी से मुक्ति हो। He found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. दादाजी उसे 5 रुपीज में खरीदे थे, लेकिन उसे परेशान होकर के दादाजी टोंगा ड्राइवर को पता लगाए और उसे 3 रुपीज में बेच दिया। Dear student, in this way, the story of adventures of Toto has been finished.